पार्लियामेंट के अंदर जो बच्चे गए, क्यों गए वो बच्चे? क्योंकि रितु जैसे प्रोफेसरों को रोड पे बैठकर जब न्याय नहीं मिलेगा तो रास्ता कौन सा है? आज बोलने के लिए सही समय और सही जगह जो नीलम ने चुना और जो हमारे और 5 बच्चों ने चुना है, वो एक बहुत बढ़िया रास्ता था। और ऐसे रास्ते हम तमाम लोगों ने चुनने पड़ेंगे। जो डरेगा वो भी बढ़ेगा, अब जो लड़ेगा जीतेगा वही। यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो खाकी चड्डी वाले जो शाखा लगाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जहां पढ़ने लिखने की जगहों पे कोई लाठी चलाना सिखाए तो इस देश की प्रशासन निकम्मा है। आज लड़ाई पार्लियामेंट में आगे बढ़ गई है। हमने देखा किस तरीके से वो 4 साथी जो आए थे उन पे यूएपीए लगाया गया है। किस तरीके से सारे एमपी इकट्ठा हो गए थे, इकट्ठा होकर उनको मारा गया। यही जो सरकार है वो हमारे साथ यही करती है, हमको मारती है, हमको पीटती है, हमको चुप करवाती है, हम पे यूएपीए लगाती है, हमको कैंपस से भगाती है और आरएसएस के गुंडे उनको बैठाती है। उनके गुंडे को एडमिशन मिल रहा है, उनके गुंडों को टीचर्स बन रहे हैं और उनके गुंडे ही आज पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। ये लड़ाई जिस तरीके से डॉक्टर रितु को न्याय मिलना चाहिए था, डॉक्टर रितु को न्याय नहीं मिला है और उल्टा लक्ष्मण यादव के ऊपर भी हमला हुआ है। और उधर रतनलाल प्रोफेसर जी भी कह रहे हैं अगर हिम्मत है तो मेरे को भी छेड़ो। और जो संघी विचारधारा के लोग हैं वो इस चैनल को एक्सेप्ट करते हैं। और आज के इस दौर के अंदर तो हम लोगों को बहुत अच्छी रणनीति के साथ, बहुत बढ़िया योजना बना करके इन संधियों को इस बात का बताना पड़ेगा कि अगर आप इसी तरीके से समाज के ऊपर जो वंचित हैं, पीड़ित हैं, उनके ऊपर अगर ऐसे आप अटैक करोगे तो ये देश देश नहीं रहेगा। ये देश सीरिया बनने की कगार पे खड़ा है, जहां यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों की शिक्षा के बजट घट जाते हो, जहां प्रोफेसरों के ऊपर हमले होते हो और जहां इस देश के मजदूर, पढ़े लिखे छात्र जब आंदोलन करे तो आंदोलनों को कैसे कुचला जा रहा है, यह आज भली भांति ये आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग समझ लें कि अब ये दिन ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे। क्यों? जिसका जिंदा जागता उदाहरण है। पार्लियामेंट के अंदर जो बच्चे गए, क्यों गए वो बच्चे? क्योंकि रितु जैसे प्रोफेसरों को रोड पर बैठ के जब न्याय नहीं मिलेगा तो रास्ता कौन सा है? जंतर मंतर के ऊपर ये बोलने नहीं देते, रामलीला मैदान का रास्ता बताते हैं, जाके 2 से 2.5 लाख रुपए और कम से कम मानो 15 से 1 महीना समय मिलेगा। तो यह समझना पड़ेगा आज बोलने के लिए सही समय और सही जगह जो नीलम ने चुना और जो हमारे और 5 बच्चों ने चुना है, वो एक बहुत बढ़िया रास्ता था। और ऐसे रास्ते हम तमाम लोगों ने चुनने पड़ेंगे। और मैं तो कह रहा हूं ये तो मेरे को मौका नहीं मिला, मैं भी उसके अंदर शामिल होता और इस देश के अंदर जो बलात्कारी और जो हत्यारे जो पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट मेंबर है, ये पूरी दुनिया को बताना पड़ेगा कि अब ये ज्यादा दिन तक वहां नहीं रह सकते। और तमाम मजदूर, तमाम छात्र, तमाम प्रोफेसर और तमाम महिलाओं को पार्लियामेंट का घेराव करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं हम लोगों को न्याय मिलेगा। अन्यथा हम इसी तरीके से आज 111 दिन है और 1.5 साल किसान बैठे रहे। 1.5 साल किसानों ने तो कम से कम दिल्ली की नाक को बंद किया, लेकिन हम भी उसी किसान के बच्चे हैं, उसी मजदूर के बच्चे हैं। अब ज्यादा दिन तक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी साथियों ने हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जो डरेगा वो भी बढ़ेगा, अब जो लड़ेगा जीतेगा वही। अब आपने ये सोच लेना है, जितने यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो खाकी चड्डी वाले जो शाखा लगाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जहां पढ़ने लिखने की जगहों पे कोई लाठी चलाना सिखाए तो इस देश की प्रशासन निकम्मा है। जो लोग अपने आप को ये बात कह रहे हैं कि हम देश को नहीं बिकने देंगे, नहीं झुकने देंगे, देश आगे जा रहा है, ये देख लो इनका कितना बढ़िया देश आगे जा रहा है। पार्लियामेंट के अंदर ये जो है ना बच्चे घुस जाते हैं और आरोप उल्टा बच्चों को क्या क्या करिए। गोदी मीडिया, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, गोदी मीडिया को आतंकवादी बताते हैं, खालिस्तानी बताते हैं। और यही सब इन्होंने किसानों के ऊपर भी जब हमले किए तब भी इन्होंने कटीले तार लगाए थे, तब भी इन्होंने खड्डे खोदे थे। लेकिन आज तमाम इस देश का छात्र जाके उस पार्लियामेंट के अंदर जाएगा और धारेगा। 110 दिन हो गए और डॉक्टर रितु हमारे प्रोफेसर
जो हम स्टूडेंट्स के, जो डीयू के छात्र हैं, वो हमारे प्रोफेसर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। डीयू के छात्र सभी संघर्ष में जुड़िए। आज सिर्फ डॉक्टर रितु की बात नहीं है, आज लड़ाई उन 71 प्रोफेसर्स का आगे बढ़ गई है। आज लड़ाई पार्लियामेंट में आगे बढ़ गई है। हमने देखा किस तरीके से वो 4 साथी जो आए थे उन पे यूएपीए लगाया गया है। किस तरीके से सारे एमपी इकट्ठा हो गए थे, इकट्ठा होके उनको मारा गया, पार्लियामेंट में मारा गया। यही जो सरकार है वो हमारे साथ यही करती है, हमको मारती है, हमको पीटती है, हमको चुप करवाती है, हम पे यूएपीए लगाती है, हमको कैंपस से भगाती है, हमारी जॉब लेती है और आरएसएस के गुंडे उनको बैठाती है। उनके गुंडे को एडमिशन मिल रहा है, उनके गुंडों को टीचर्स बन रहे हैं और उनके गुंडे ही आज पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। हमको ये लड़ाई को तेज करनी है, हमको ये संघर्ष को तेज करना है, चाहे कुछ भी हो। हम यहाँ पे डॉक्टर रितु सिंह के साथ हैं, हमारे प्रोफेसर्स के साथ हैं और हम हमारी जनता के साथ खड़े हुए हैं। इसी के साथ मैं ये डॉक्टर रितु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप किस तरीके से जो डीयू में जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, उसको एक नया पाथ दे रहे हैं, एक मूवमेंट का पाथ दे रहे हैं। और हम हमारे साथ, आपके साथ हैं। प्रोफेसर बीएससीएम आपके साथ हमेशा संघर्ष करेगा। उसी को लेके मैं अपना ये जो आपसे बात थी उसको एंड करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जातिवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं